चैप्टर नंबर 9 छोटा जादूगर। एक्साइटेड इस चैप्टर को पढ़ने के लिए? यस मैम। अच्छा टॉपिक लग रहा है, अच्छा नाम लग रहा है, टाइटल से लग रहा है कि कुछ मजा आने वाला है। डिफरेंट ऑल्सो। हाँ, जादू का खेल किस किस ने देखा है? मैंने देखा है। कौन सा देखा है? जो टिकट लेके जाते हैं देखने के लिए, वो वाला या रोड? नहीं मैम वो वाला नहीं, हम टीवी पे देखा है। टीवी पे देखा है? मैंने रियल पे देखा है। वो हमारे जो फंक्शन था तभी बुलाए गए थे। ओके वेरी। और मैंने एक जादूगर था ना, तो वो भी उसका कोरोना हो गया था, तो मेरे मामा डॉक्टर है, तो उन्होंने ही ठीक किया था। ओके बेटा, ओके। तो जादू का खेल तो आपने मतलब मोरबी में तो शायद मैंने भी नहीं देखा, 5-6 साल हो गए मुझे भी रहते हुए मोरबी में। नहीं तो गलियों गलियों में दिखाने के लिए जाते हैं वो लोग, जादू का खेल दिखाने के लिए अपने पत्ते से। फिर वो अपने बंदर का नाच दिखाते हुए उससे बहुत कुछ चीजें करवाते हैं, अपनी झोली में से बहुत सी चीजें निकालते हैं ना, ऐसे ऐसे खेल दिखाते हैं अपने डुग डुग डमरू से। देखिए वो वाला में आप जादू का खेल आपने? जादू देखा है मैम। छोटी सी रिंग में से भी गुजर जाते हैं। यस इतने वो तो अलग बात है ना, वो तो मार्बल मुंह में डालते, फिर एक बहुत बड़ा बॉल मार्बल का निकालते हैं मुंह में से। यस बहुत सारी टाइप के जादू होते हैं ना, बहुत सारे टाइप के। लेकिन एक्चुअल में वो है क्या? वो सच में जादू है क्या? सच में मैजिक है? मैम वो ऐसे ट्रिक्स करते हैं। ट्रिक्स करते हैं ना वो, मतलब हाँ जादू नहीं होता, वो ट्रिक्स करते हैं। और वो हमें क्या है, आप मतलब एक तरह का हमारे आंखों के आगे पर्दा डाल देते हैं एक तरह का। क्यों? इतने मतलब सफाई से वो अपने हाथों का मूवमेंट करते हैं, इतनी सफाई से सारे काम करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। आजकल इस पे भी बड़े ट्रेंड में आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे छोटे छोटे रील्स बन रहे हैं वो जादू की ट्रिक दिखाने वाले, है ना। कोई चीज है वो बोतल में मतलब जली हुई मोमबत्ती पानी की बोतल में जा रही है, मतलब पानी डाल रहे हैं जली हुई मोमबत्ती के ऊपर, तो पानी मतलब वो मोमबत्ती की जो लाइट है। हाँ वही तो बोल रही हूँ मैं, ट्रिक्स है ना ये सारी। पहले तो हमें इन चीजों के बारे में पता था। मैं हाथ से धुआं निकाल सकती हूँ। किससे? रब करके मैम, उंगलियों से रब करके धुआं। मैम उंगलियों से रब करके। मैम वो मुझे पता है मैम, वो ना प्लेट को फ्रिज में रखना होता है और वो वाले ट्रिक के। मैम बताओ उसके पीछे की लॉजिक। उसमें एक प्लेट होती है ना घर में, उसे फ्रिज में रख देना होता है। जब वो एकदम चिल्ड हो जाए ना, तो जो माचिस हम यूज करते हैं उसका जो एरिया होता है जिससे रब करके जलती है माचिस, उसे काट के ना थोड़ा जला के फिर ना प्लेट के अंदर रख देना। फिर जब आप बाहर निकालोगे जो ब्लैक रहेगा ना, उसपे जब रब करेंगे और फिर हाथ पे ले लेंगे ना, तो बस जब उसे रब करेंगे तो बहुत सारा धुआं निकलेगा। मेरी आवाज आ रही है बेटा अभी? यस मैम। कौन बता रहा था जादू का खेल दिखा सकते हो वो हाथों से धुआं निकालने वाला? कौन बोल रहा है? सच में वो तो मैं भी निकाल सकती हूँ। स्विच ऑन है कैमरा। अरे मैं ऐसा नहीं, थोड़ा टाइम लगता है, कल आपको दिखाऊंगा। उसके लिए प्लेट की और ना कुछ टाइम चाहिए होता। तैयारी चाहिए ना, झलक मैं भी दिखा सकती हूँ ना बेटा? यस मैं भी एक जादू दिखा सकता हूँ, लेकिन मैम वो लाइव लैब में पॉसिबल हो। मैम साइंस लैब में जाना पड़ेगा। साइंस लैब में तो बहुत ना वहाँ पे तो बहुत सारे जादू है, मुझे पता है वो जादू सारे। वहाँ पे तो जादू की दुनिया है वहाँ पे। हाँ मैम उसमें ना पहले पोटेशियम परमैंगनेट डालना है,
मैम फिर है ना उसके बाद है ना उसके ऊपर ग्लिसरीन डालना है मैम। फिर थोड़ी देर में है ना उसका है ना आग लगाए बिना ही उसमें आग लग जाएगी रिएक्शन की। यस यस यस। जब तक हमें इस सोशल मीडिया इतना ज्यादा नहीं फैला हुआ था, जब तक हमें नॉलेज नहीं था इन चीजों का, तब तक पुराने समय में लोगों को लगता था ये सब जादू से हो रहा है, ये सब जादू का खेल है ना। उनको मैजिक नाम का एक ये लगता था कि ये जादू की दुनिया होता है, जादू होता है ना। तो लेकिन धीरे धीरे जब हमने इसके बारे में जाना, साइंस के बारे में जाना और इन टेक्निक्स के बारे में जाना, सोशल मीडिया पे तो अब तो किसी भी प्रकार का जादू आप दिखा दो तो उसकी सारी ट्रिक बता देंगे, इसमें कौन सी ट्रिक लगी है, कैसे वो किया जा रहा है ना। अभी किसी को भी बेवकूफ बनाना आसान नहीं है, लेकिन पहले के जमाने में क्या होता था, ऐसे छोटे छोटे खेल दिखा दिखा कर ही लोग अपना रोजी रोटी कमाया करते थे, पैसा कमाया करते थे। No, beta, I'm not. No, ma'am. Now you are okay. Yes, ma'am. I'm not stupid. No, ma'am. You are stopped when you speaking. Now you are okay. Okay. अभी ठीक है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी ठीक है। हाँ, तो अभी हमें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, अभी कोई हमें दिखाएगा भी नहीं कोई जादू का खेल। अगर नया भी कुछ होगा तो हम उसके ऊपर बिलीव नहीं करेंगे, अरे अरे ये तो मतलब जादू हो ही नहीं सकता, ये तो मैजिक हो ही नहीं सकता। हम मानते हैं कि जादू होता ही नहीं है ना, ये सिर्फ हाथों की कारीगरी है ना, हाथों का कमाल होता है और थोड़ा सा नजर का धोखा, जिसकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है। अब तो हमें कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता। कोई भी नया से नया जादू भी लेके आएगा तो हम उसे बता देंगे कि ये तुम कैसे कर रहे हो, इसके पीछे क्या रीजन है, ये कैसे किया जा रहा है कि नहीं? यस मैम। है कि यस। चलो, तो कौन कौन दिखा रहा है कल जादू का खेल हमें? जादू का खेल कौन कौन दिखा रहा है? मैम मैं झलक और कौन दिखा रहा है? तृप्ति भी तो दिखा रही थी। यस मैम। हाँ, नाम भी देखा। हाँ तृप्ति, आप भी तो दिखा रहे थे कल। हेलो, तृप्ति आवाज नहीं आ रही बेटा। तृप्ति, आर यू देयर बेटा? यस मैम। यस मैम, नेटवर्क इशू की वजह से लेट हो गई थी। ओके, तो अभी बताइए तो कौन सा जादू का खेल दिखाओगे? बोलो, दिखाओगे या नहीं? कल बोल रहे थे ना आप कल दिखाऊंगी। यस मैम, कल दिखाऊंगी। हाँ, तो वही तो पूछ रही थी मैं इतनी देर से। चलिए एक मिनट। हाँ, कौन ज्वाइन हुआ अभी लेट? शिवानी, बहुत लेट ज्वाइन हुए बेटा आज। मैम कल क्लास ही नहीं है। कल नहीं है, परसों तो है। परसों सॉरी सैटरडे को ना, सैटरडे को तो है ना क्लास। मैम इस वीक हाँ। में अभी क्लास ही नहीं है हमारा। नहीं ओए, सैटरडे को है। नो पर मैम, तो फिर सैटरडे को 10 o'clock को लेते हैं हर सैटरडे। 10 o'clock को क्या मैम? बेटा? सैटरडे को 10 o'clock को हमारा पीरियड होता है ना। यस, वही तो। आप लास्ट सैटरडे भी आप लोग ज्वाइन नहीं हुए थे, क्यों? लास्ट सैटरडे में ज्वाइन हो। मैम नो, यू वर नॉट देयर। में कंपटीशन लिखा है ना कि आपका हिंदी। लिसन, कंपटीशन नहीं है वो। सीसीए का टाइमिंग क्या है? 9 to 10, ओनली 9 to 10, ठीक है? 10 to 11 जो है वो आपकी क्लास है। मैम 10 to 11 भी CCI लिखा है। कॉम्प्लीट अरे बेटा, वो पुराना टाइम, बेटा वो पुराना टाइम टेबल है, पुराना टाइम टेबल है। अभी अपना टाइम टेबल सब लोग चेक कीजिए और उसमें आपकी हिंदी की क्लास जो है 10 to 11 है, नोट कीजिए अभी। यस मैम, अभी 10 to 11 है आपकी। राइट। मैम नया टाइम टेबल में भी नहीं है।
मैं क्या बोल रही हूँ, मैं आपको अपडेट करने के लिए बोल रही हूँ ना, दैट्स इट। बाकी क्या है क्या नहीं है वो छोड़ दीजिए, अभी आप अपडेट कीजिए इसे। तभी मैं बोल रही थी लास्ट आप सैटरडे क्यों नहीं ज्वाइन हो रहा कोई भी, तभी अपडेट कीजिए, अपडेट कीजिए। मैम मैं ज्वाइन हुई थी। नहीं नो बेटा, आई वॉज 15 से 20 मिनट तक मैं वहीं पर थी क्लास में बेटा, और कितने 3 से 4 बार मैंने उसमें ज्वाइन भी किया, कोई भी नहीं आया क्लास में, सिर्फ मैं ही थी अकेली वहां पे। आप लेट ज्वाइन किए होंगे तो मेक इट श्योर आपका टाइम टेबल आपने चेक कर लिया है, उसमें अपडेट कर लिया है। सैटरडे योर हिंदी क्लास वुड बी ऑन 10 o'clock एट 10 o'clock। सैटरडे कंपटीशन का है बेटा, कंपटीशन का टाइमिंग 9 to 10 है, दैट्स इट। 1 घंटा सिर्फ, 2 घंटा नहीं है। ओके मैम 9 to CCA है, 10 to 11 कंपटीशन है। क्यों नहीं समझ रहे हो? आपको जितना बोला उतना कीजिए प्लीज। मैं समझ गई, मैं समझ गई। मैम 10 to 11 हमारा। प्लीज सब बंद कीजिए अपना पहले। 9 to 10 is CCA. CCA means activity, your competition, everything should be in that time only. 9 to 10 का जो टाइमिंग है उसी में आपका कंपटीशन, आपका CCA की एक्टिविटी सब कुछ उसी में ही होना है और कुछ नहीं होना है। वो स्टार्टिंग में दिया था आपको 9 to 11, 2 घंटे का जो दिया था ना, वो स्टार्टिंग में वेरी फर्स्ट डेज, जब अर्लियर डेज थे तभी का था। अब जब हमारा रेगुलर ये CCA का जो चला है कंपटीशन, तब से ये 9 to 10 जो है वो आपका CCA रहेगा, और 10 to 11 जो है वो हिंदी का पीरियड है। प्लीज अपडेट दिस, दैट्स इट। ओके, और लास्ट सैटरडे को तो ज्वाइन, पिछले सैटरडे को तो आप ज्वाइन किए थे, एकदम से कहां से चेंज हो गया? ये तो पिछले सैटरडे की बात है, ये इसमें नहीं किया आपने ज्वाइन, बाकी सब में किया है। गुंजन, I will send the timetable in the WhatsApp group. That's it. Okay? Please update from there. Then it would be okay ना? जो भी confusion है वो आपकी clear हो जाएगी। Okay? ओके मैम। ओके मैम। Yes. ओके मैम। नहीं पता है बेटा, गुंजन अब होने का कुछ नहीं पता, हमें खुद को ही नहीं पता है। नहीं पता है भाई, जब भी स्कूल खुलने का ऑर्डर आएगा हम अपडेट कर देंगे आपको व्हाट्सएप के थ्रू। अभी के लिए आपको ऑनलाइन में ही पढ़ना है। ओके, चलिए, छोटा जादूगर, चैप्टर नंबर 9, पेज नंबर 67। और एक और बात बेटा, जब रेगुलर क्लास में आपको कुछ बताया जाए, प्लीज उस समय उसको नोट डाउन कर लिया कीजिए, और उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेरीज हैं वो आप पर्सनली मुझे मैसेज करके या कॉल करके क्लैरिफाई कर सकते हो। जितना बोला जाए प्लीज उतना किया कीजिए। कितना टाइम वेस्ट हुआ आप इसी वजह से, बिना बात की, मतलब एक ही बात को मतलब इलास्टिक की तरह मत खींचा करो बेटा। ओके, नेक्स्ट टाइम जितना बोला जाए सिर्फ उतना करना है। अगर उसके बाद आपको कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली क्लियर, है ना, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दूंगी। ओके मैम। इसको सॉरी की बात नहीं है, लेकिन आप बता रही हूँ बेटा, सॉरी की बात नहीं, मैं नहीं चाहती आप लोग बिना बात के मुझे सॉरी बोले या ये करें, बट आपको एक तरीका बता रही हूँ, ठीक है। इस तरह से बहस करने से या एक ही बात को बार बार रिपीट करने से तो सोल्यूशन निकलने वाला नहीं है। तो आप एक बार मेरी जो बात है उसको लिख लिया करो, उसको नोट कर लिया करो, और उसके बाद कोई क्वेरी है या आपको लगता है कि इसमें ये क्लियर नहीं हुआ, मुझे इसमें कोई डाउट है या मैम कहीं पे गलत हो सकते हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो इन जेन्युइन केसेस ना। वैसे तो मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता नहीं है, ये आज ही हुआ है जो भी हुआ है। छोटा जादूगर, चलिए
इस कहानी में लेखक जयशंकर प्रसाद, यानी इस कहानी को जो लिखा है वो लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। तो आपने कभी इनका नाम सुना है, जयशंकर प्रसाद जी का? जयशंकर प्रसाद जी का नाम सुना आपने पहले कभी? नो मैम। मैंने एक बार सुना। यस मैम, 1-2 बार सुना है। 1-2 बार सुना है। ये बहुत महान हस्ती है ये, ठीक है, सुमित्रा नंदन, सॉरी ये जयशंकर प्रसाद जी। तो इनके बारे में पहले जान लेते हैं। पेज नंबर 71 निकालो तो जरा, लेखक परिचय देख लेते हैं। लेखक का परिचय पढ़ लेते हैं ताकि हमें याद, मतलब कुछ ये उनके बारे में पता चल सके। पेज नंबर 71। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि, लेखक, नाटककार, उपन्यासकार एवं कथाकार। अब देखो, या तो कोई कवि होता है या कोई लेखक होता है, लेकिन जयशंकर प्रसाद जी कितनी महान हस्ती थे कि वो कवि भी थे, लेखक भी थे, नाटककार भी थे यानी नाटक भी लिखते थे, उपन्यासकार यानी वो उपन्यास भी रचते थे, और साथ ही साथ वो कथाकार भी थे। कितनी सारी, सभी लगभग साहित्य की जितनी भी श्रेणियां होती हैं, साहित्य की जितनी भी टाइप्स होते हैं, उन सब में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा ही है। कवि के रूप में, लेखक के रूप में, कहानीकार के रूप में, उपन्यासकार के रूप में, फिर आपका कथाकार के रूप में। जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी के एक संभ्रांत वैश्य परिवार में सन 1899 में हुआ था। वे हिंदी, संस्कृत, फारसी और उर्दू भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था वाराणसी में। वाराणसी का एक संभ्रांत मतलब अच्छा, वेल एजुकेटेड, वेल सेटल्ड, अच्छी फैमिली में उनका जन्म हुआ था, जो अच्छे समाज में अच्छा रुतबा रखते थे, समाज में मान प्रतिष्ठा रखते थे, अच्छे पैसे वाले थे। ऐसे भले पूरे परिवार में उनका जन्म हुआ था। वे हिंदी, संस्कृत, फारसी और उर्दू भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। उन्हें कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती थी बहुत अच्छे से? हिंदी, संस्कृत, फारसी और उर्दू, ठीक है, ये सारी भाषाएं उन्हें बहुत अच्छे से आती थी। अजातशत्रु, भृगुस्वामिनी और चंद्रगुप्त इनकी प्रमुख नाट्य रचनाएं हैं। कौन कौन सी? अजातशत्रु, भृगुस्वामिनी और चंद्रगुप्त, ये उनके प्रमुख नाट्य हैं। नाट्य यानी नाटक। कंकाल, तितली आदि इनके प्रसिद्ध उपन्यास है। उनके मोस्ट फेमस जो उपन्यास है उनके नाम है। उपन्यास क्या होते हैं पता है आपको? उपन्यास को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? हेलो मैम, पैराग्राफ। नो बेटा, यस, नॉवेल है ना, नॉवेल को कहा जाता है उपन्यास। तो हाँ, नॉवेल को कहा जाता है उपन्यास। कंकाल और तितली उनके फेमस उपन्यास हैं, उनके फेमस नॉवेल्स हैं। कामायनी, आंसू, लहर, झरना आदि इनकी सुप्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं। काव्य कृतियां यानी जिसमें कविताओं का संग्रहण होते हैं, जिसमें कविताएं होती हैं, सारी की सारी कविताएं ही रची होती हैं। तो एक मतलब पूरा संग्रह होता है। संग्रह यानी कविताओं का संकलन, जिसमें छोटी छोटी कविताएं हैं। कामायनी हो गया, आंसू हो गया, लहर और झरना। सन 1937 में इनकी मृत्यु हो गई और सन 1937 में इनका निधन हो गया। अपनी छोटी सी जीवन में, बहुत कम उम्र में ही उनका देहांत हो गया ना। देखो लगभग कितना हुआ, 47-48 में ही उनकी डेथ हो गई। इतनी सी एज थी उनकी, इतनी छोटी सी उम्र में ही जब उनका देहांत हो गया। अपनी इस रचनाओं से हिंदी साहित्य की अत्यधिक संवर्धन किया है उन्होंने। अपना छोटा सा जीवन काल, इतना छोटा सा जीवन उनका था जिसमें जितना इतने कम समय तक वो जी पाए, लेकिन इतने छोटे से जीवन काल में ही उनका हिंदी साहित्य के लिए जो योगदान है, हिंदी साहित्य में उनका जो कंट्रीब्यूशन है, वो हमेशा सराहनीय रहेगा, हमेशा उसे एक उचित स्थान मिलता ही रहेगा। ओके, छोटा जादूगर। यस बेटा। मैम जादूगर की एक बुक है, वो भी इन्होंने लिखी है कि नहीं लिखी है?
नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है बेटा, वो नहीं होगी उनकी। ये तो उनकी किसी कहानी या किसी उपन्यास में से लिया गया है ना, ये वो नहीं है। जादूगर नाम की बुक उन्होंने नहीं लिखी है। छोटा जादूगर, इस कहानी में पेज नंबर 67 ओपन कीजिए सभी, पेज नंबर 67। इस कहानी में लेखक बी रेडी, मैं किसी का भी नाम लेके उनको रीड करने के लिए बोल सकती हूँ। ओके ओके एवरीवन। ओके मैम। हाँ ओके मैम। सभी ध्यान रखेंगे बुक्स के ऊपर। और जो लोग रोज बोलते हो प्लीज मुझे मत बोलिएगा मैम मैं रीड करूं मैं रीड करूं, आप प्लीज चुप रहिएगा। मैं जो कभी कुछ नहीं बोलते, आज उन्हीं की टर्न आने वाली है। सो रेडी फॉर दैट। ओके, सबको रीड करना कंपलसरी है। इस कहानी में लेखक जयशंकर प्रसाद जी ने एक ऐसे बालक का वर्णन किया है जिसे खेल तमाशा दिखाकर अपनी बीमार मां के इलाज और अपने जीवन निर्वाह की व्यवस्था करनी पड़ती थी। ये छोटी सी कहानी जो जयशंकर प्रसाद जी ने यहाँ पर हमें लिख के दी है, उस कहानी में क्या है, एक छोटा सा बच्चा है, एक छोटा सा बालक है जिसे खेल तमाशा दिखाकर, अपने खेल तमाशा, अपना जो खेल दिखाता था, जो तमाशा वहां पर करता था, उसे दिखाकर जितना भी वो पैसा कमाता था, उसी पैसे से उसे अपनी बीमार माँ का भी इलाज करना पड़ता था और अपना भी जीवन निर्वाह करना पड़ता, यानी अपना भी गुजारा करना पड़ता था। उसे में खाना पीना, माँ की दवाई, माँ की देखरेख की जो भी चीजें होती हैं वो सब उसे करना पड़ता था। छोटी सी उम्र में उसने पैसे और काम के महत्व को भली भांति समझ लिया था। छोटी सी उम्र थी उसकी, छोटी सी उम्र थी, लेकिन इस छोटी सी उम्र में ही उसने पैसे और काम की जो वैल्यू है उसको जान लिया था। उसके हाथों और शब्दों में विचित्र आकर्षण था। उसके हाथ इतने बढ़िया से चलाता था, वो ऐसा तमाशा दिखाता था और उसके बोलने का अंदाज जो था वो सबसे निराला था। अपनी बातों में ही सबको ले लेता था, ऐसी सी बातें करता था, ऐसी सी कहानियां करता था उस तमाशे को दिखाते हुए। कार्निवल के सभी खिलौने उस बालक के हाथों का स्पर्श पाकर सजीव अभिनय करने लगते थे। कार्निवल क्या होता है बेटा? कार्निवल क्या होता है? मेला ना, जब बहुत बड़ा मेला लगता है तो उस कार्निवल में उसके पास जितने भी खिलौने थे वो सारे खिलौनों से अभिनय करवाता था, उनसे नाटक करवाता था। किसी का कुछ नाम, किसी का कुछ नाम, और उनसे कैरेक्टर वाला रोल प्ले करवाता था ना। किसी को मम्मी बना देना, किसी को पापा बना देना, किसी को बच्चा, किसी को कुछ, ऐसे करते हुए वो ऐसा अभिनय उन खिलौनों से करवाता था कि ऐसा लगता था सब कुछ सामने जीवंत रूप में हो रहा है, यानी लाइव हो रहा है। जो भी वो दिखा रहा है तमाशा वहां पे, वो सारा लाइव हो रहा है। प्रत्येक सुबह हमारी कहानी का एक नया पृष्ठ आरंभ करती है। जब भी हम नई सुबह में जागते हैं, जब भी नया सवेरा आता है, तो नया सवेरा क्या है? हमारी जिंदगी का एक नया पन्ना, एक नया पृष्ठ, जिसे हमें अपने प्रयास से श्रेष्ठ बनाना होता है। हर दिन एक नया दिन होता है ना, हर दिन हमें नए चांसेस, नई क्या बोलूं उसको, नई चुनौतियां, ये सब मिलती रहती, नए अवसर मिलते हैं, नए मौके मिलते हैं। तो हमें हमेशा उनको अपने प्रयासों से, उनको अपनी कोशिशों के साथ हमें श्रेष्ठ बनाना होता है, हमें उसे बेस्ट बनाना होता है। जीवन में जो भी मौका मिले, जीवन में जो भी आपको काम मिले, तो आपको उसमें अपना पूरा प्रयास झोंक देना है, पूरी कोशिश करनी है और उसको, उस काम को श्रेष्ठ बना देना है। ये कहा था मेरी के ऐश ने। चलिए कौन रीड करेगा? आरजू। आरजू, कल भी आपका नाम लिया था मैंने बेटा, बार बार आप रिप्लाई नहीं करते हो। आरजू। मैम मैं आई रीड गुंजन। मैम मैं आई रीड हीरो। मैंने पहले ही बोला था स्टार्टिंग में, यही चीज मैं नहीं चाहती थी। आप लोग बोलते हैं, आप लोग नहीं बोलेंगे आज। आप प्लीज नोट कीजिए अपने आप को। आरजू, रिप्लाई बेटा, आर यू देयर? आरजू, लिसन, जो भी यहाँ पे मुझे रिप्लाई नहीं करूंगी, जिसका मैं नाम लूंगी और वो रिप्लाई नहीं करेगा, दैट मीन्स ही और शी इज एब्सेंट। मैं यहाँ पे अपने पास एब्सेंट मार्क कर दूंगी। आपको चाहिए ये? आपको अपनी एब्सेंट चाहिए? बता दो मुझे।
यहाँ से हम चिल्लाते रहते हैं बेवकूफों की तरह और आपको रिप्लाई नहीं करना होता है। आरजू, आर यू देयर बेटा? प्लीज रिप्लाई, व्हाट इज द प्रॉब्लम? आरजू, आरजू, She doesn't reply in any lecture. मैम सारे लेक्चर में सॉरी मैम को उसको बुलाते ना वो रिप्लाई नहीं देती है। she has to। आरजू, अभी तक आपकी जितनी भी मतलब यहाँ पे मैंने प्रेजेंस लगाई है, सारा का सारा मैं अब्सेंट मार्क करने वाली हूँ। अब्सेंट मार्क का पता होना चाहिए आपको। आपकी जो इंटरनल असेसमेंट होती है आपके, उसमें आपकी अटेंडेंस भी काउंट की जाती है। पता है आपको इस चीज का? आपको उन 20 मार्क्स में कम मार्क्स चाहिए। प्लीज रिप्लाई कीजिए, ऐसे नहीं चलेगा। आरजू, रिप्लाई इन चैट बॉक्स एटलीस्ट। व्हाट इज द प्रॉब्लम बेटा? आरजू, यस बेटा। आरजू, गुंजन वेट ना बेटा, वेट। आरजू, आरजू भटासना। मैम वो कोई भी पीरियड में कभी भी आंसर नहीं देती है। आरजू, तो बेटा आपके अब्सेंट मार्क कर दी जाए यहाँ पे। आरजू, आपके अब्सेंट मार्क कर दूं मैं यहाँ पे, और सिर्फ आज की ही नहीं करूंगी, बाकी सारी भी कर दूंगी। क्यों आप कभी भी रिप्लाई नहीं कर रहे हो, ना तो चैट बॉक्स में और ना ही मतलब माइक ऑन करके बोलते हो। आरजू, आई हैव टू कॉल हर। Okay, leave it. You are wasting our time. Diya Varaiya. Diya. इतनी शोर में कौन बैठता पढ़? इतनी शोर में कौन बैठता पढ़ने? हाँ, अभी ठीक है। चलिए रीड कीजिए। दिया रीड कीजिए बेटा। यस मैम। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। चारों और नोट का झूल रहा था। उस छोटे वाले लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में पट्टे के ऊपर एक मोटी सी सूत की बड़ी रस्सी पड़ी थी और जेब में ताश के कुछ पत्ते थे। उसके
आकर्षित हुआ। आकर्षित हुआ ओके बेटा। आप ओके दिया। कार्निवल के मैदान में बिजली चमक जगमगा रही थी। कार्निवल ये यहाँ जहाँ पे ये मेला लगा हुआ उस बड़े से मैदान में बिजली जगमगा रही थी। जगह जगह लाइट्स लगी हुई थी, जगह जगह रोशनी थी, तो इसकी वजह से वो बिजली जो थी जगमग कर रही थी, ब्लिंक कर रही थी ना, शाइन कर रही थी वहां पे। चारों ओर हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। हर कोई मेले में क्यों जाता है? मस्ती मजा करने के लिए। तो इसलिए उस मेले के उस मैदान के चारों ओर जहां से भी आवाज आ रही थी वो हंसी और विनोद का शोर मचाती हुई आ रही थी। हर कोई मस्ती कर रहा था, हर कोई हंस रहा था, हर कोई मजा ले रहा था। तो ऐसी आवाजें ही वहां पर आ रही थी। उस छोटे फुहारे के पास एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। फुहारा क्या होता है? फुहारा क्या होता है? मैसम फाउंटेन। फाउंटेन बेटा, फाउंटेन। यस, फाउंटेन। यस बेटा। तो वहीं पर उस छोटे से फुहारे, एक छोटा सा फाउंटेन वहां पे था। उस छोटे से फुहारे के पास एक लड़का चुपचाप, बड़े मासूमियत से, बड़े चुपचाप, बिल्कुल शांति से शरबत पीने वालों को देख रहा था। वहां पे कुछ लोग शरबत पी रहे होंगे, तो उन लोगों को वो शरबत पीते हुए देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में ताज के कुछ पत्ते थे। उसने कैसा पहनावा पहना हुआ था? फटा हुआ कुर्ता पहना था। फटे हुए कुर्ते के ऊपर एक सूत की बड़ी मोटी सी रस्सी थी। देख रहे होंगे आप उसको, है ना? ये छोटा सा बच्चा देख रहे हैं ना आप ये? तो उसके और फिर उसकी पॉकेट में ताज के कुछ पत्ते भी थे। यस बेटा, यस बेटा। नो मैम, यू हैड सेड आप देख रहे हैं ना रस्सी, उसलिए मैंने यस मैम। यस। तो उसकी जेब में कुछ ताज के पत्ते भी थे। उसके मुंह पर गंभीरता के साथ धैर्य की रेखा थी। वो थोड़ा गंभीर स्वभाव का लग रहा था, थोड़ा सा शांत था, लेकिन कैसा था? बिल्कुल शांत। थोड़ा सा सीरियस टाइप का लग रहा था, लेकिन कैसा? शांत। उसकी ओर ना जाने क्यों मैं आकर्षित हुआ। यहाँ पे मैं कौन है? ये मैं कौन है? लेखक। लेखक। यस, लेखक है ये। उसकी ओर ना जाने क्यों मैं आकर्षित हुआ। अब लेखक कहता है कि ना जाने उसमें क्या ऐसी चीज थी जिसकी वजह से मैं उसकी ओर आकर्षित हो गया, मैं उसकी ओर अट्रैक्ट हो गया। बरबस ही उस लड़के ने अपनी जो पूरी अटेंशन है मेरी ओर खींच ली। मतलब मैं बरबस ही उसको देखने लग पड़ा। उसके अभाव में भी कुछ संपूर्णता थी। वो भले ही गरीब, बेचारा, निसहाय सा लग रहा हो, लेकिन उसकी उस अवस्था में भी वो मुझे कैसा लग रहा था? पूरी तरह से संपूर्ण। संपूर्ण यानी पूरी तरह से संतुष्ट, जिसको किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा है? तो उसने, लेखक ने पूछ लिया। छोटे से बच्चे को होता है ना, तो जब कोई बच्चे हम किसी को मिलते हैं तो कुछ लोगों को आदत होती है छोटे बच्चों से बात करने की। और जब लेखक को इस बच्चे ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया तो लेखक ने पूछा कि बताओ जी, इस मेले में तुमने क्या क्या देखा? मैंने सब देखा है। वो लड़का क्या कहता है कि मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, चूड़ी यानी वो रिंग फेंकते ना तमाशे में। खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेड़ते हैं। ये सारे खेल जो वहां पे हो रहे थे उन सब के बारे में बता रहा है कि वहां पे चूड़ी फेंकते हैं, फिर उस चूड़ी से खिलौनों के ऊपर निशाना लगाते हैं, फिर क्या तीर से नंबर छेड़ते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा लगता है। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा लगता है। दैट मीन्स वो रिंग लेकर खिलौनों के ऊपर जो डालना है वो वाला खेल मुझे पसंद है। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। जादूगर को तो जादू दिखाने नहीं आता, वो बिल्कुल बेकार है। निकम्मा होता है बेकार, जिसको कुछ आता जाता नहीं हो। उससे अच्छा ताश का खेल तो मैं दिखा सकता हूँ। वो जादूगर तो जादू दिखा ही नहीं सकता, उसका जादू जो है बिल्कुल बेकार है। मैं तो उससे बढ़िया ताश का खेल दिखा सकता हूँ।
उसने बड़े जोश से कहा, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे जोश के साथ। जब हमें किसी बात का बहुत बिलीव होता है, अपने ऊपर पूरा विश्वास होता है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, तो हम किसी भी बात को बड़ी दृढ़ता से और साफ स्पष्ट शब्दों में कह देती हैं। वैसे ही उस छोटे से बालक ने कह दिया कि उस जादूगर को तो खेल दिखाने नहीं आता, वो तो बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल निकम्मा है, उससे बढ़िया ताश का खेल तो मैं दिखा सकता हूँ। उसकी वाणी में कहीं रुकावट ना थी। बोलते होते एक बार को भी वो झिझका नहीं, एक बार को भी वो रुका नहीं, बिल्कुल दृढ़ता से उसने अपनी सारी बात लेखक के सामने रख दी, उसको बता दी। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? अब लेखक उससे बातें बढ़ाने लगा, उससे और बातचीत करने लगा। तो कहता है, उससे पूछता है कि बताओ उस पर्दे के पीछे क्या है? वहां तुम गए थे? पर्दे के पीछे का खेल दिया नहीं, वहां पे टिकट लगना था, ओपन में देख नहीं सकते हैं। तो फिर नहीं, मैं नहीं जा सका, टिकट लगता है। पर्दे के पीछे का खेल मैं नहीं देख सका क्योंकि वहां पर तो टिकट लगता है। मैंने कहा तो चलो मैं वहां तुम्हें ले चलूं। लेखक ने उसे कहा तो चलो मैं टिकट दिलाता हूं, तुम वहां पे चल पड़ो। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे। यानी लेखक वहां पे अकेला आया होगा, है ना, मेले में अकेले ही घूमने आया है, तो उसने अपने मन में ही कह लिया, लेखक ने अपने मन में कहा चलो इसी बहाने से तुम आज के मेरे मित्र बन गए। दैट मीन्स तुम आज के मेरे मेला देखने के पार्टनर बन गए। उसने कहा वहां जाकर क्या कीजिएगा? ये चलिए निशाना लगाया जाए। अब छोटा सा बच्चा है, उसका मन तो वही निशाना लगाने में था, वही खिलौनों के ऊपर रिंग फेंक निशाना लगाने में था। तो कहता है कि वहां जाकर क्या करिएगा, वहां जाकर क्या देखना है? तो चलिए, मतलब मजा जो है वो निशाना लगाने में है, चलो निशाना लगाया जाए। कौन प्लीड करेगा अभी? प्लीज, जो रोज बोलते हैं वो नहीं बोले। मैत्री, अभी मैं जो बोल रही हूँ वो सुन लो बेटा। मितांश, मैं नहीं बोल रही थी। मितांश, यस मैम। रीड कीजिए बेटा, पेज नंबर 68। ओके। हो सके तो वीडियो भी ऑन कीजिए बेटा। यस मैम, मैं कर रहा हूँ। मितांश, मितांश, इज देयर एनी प्रॉब्लम बेटा? मितांश, यस मैम। मैंने उससे सहमत होकर कहा तो चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने कहा के बहाने सिर हिला दिया। मनुष्यों की भीड़ से झाड़े की संज्ञा भी वह गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में ही मैंने उससे पूछा, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? माँ और बाबूजी। उन्होंने तुम्हें यह आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में है। क्यों? देश के लिए, वह गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो। उसने मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी।
उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। मुझे शरबत न पिलाकर यदि अपने मेरे खेल देखकर मुझे कुछ पैसे दे दिए तो होते तो मुझे तसल्ली हो जाती। मैं तसल्ली हो जाती। यस ओके बेटा, म्यूट योरसेल्फ। म्यूट योरसेल्फ बेटा। लेखक उस लड़के से सहमत हो जाता है कि चलो उस पर्दे के पीछे क्या देख रहे हैं, चलो मतलब आप खिलौना वाली साइड ही चलते हैं, उस तमाशे की ओर ही चलते हैं, लेकिन पहले चलो शरबत पी लिया जाए। लेकिन उससे जाने से पहले शरबत पी लेते हैं। तो उसने हाँ के बहाने सिर हिला दिया। अब मन तो कर रहा था उसका शरबत पीने का, उसने हाँ के बहाने जरा सा सिर हिला दे, ठीक है आप जैसा ठीक है। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहां गर्म हो रही थी। दैट मीन्स सर्दियों के दिन थे, लेकिन उतने लोगों की मतलब भीड़ वहां पे हो चुकी थी, इतने सारे लोग वहां पे इकट्ठा थे, इतना ज्यादा रश था वहां पर, जिसकी वजह से सर्दी का एहसास नहीं हो रहा था। उस भीड़ की वजह से, उस रश की वजह से गर्मी लगना शुरू हो गई थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। उन दोनों ने शरबत पी लिया और फिर वहां से वो निकल गए निशाना लगाने की ओर। राह में ही मैंने उससे पूछा, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? राह यानी रास्ते में। जब निशाना लगाने की ओर वाले की ओर वो जा रहे थे तो रास्ते में लेखक ने उससे उसका परिचय जानने की कोशिश की कि बताओ तुम्हारे घर में और कौन कौन है? तो वो बताता है माँ और बाबूजी, 2 लोग हैं और मेरे अलावा। उन्होंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? लेखक उससे कहते कि तुम अकेले यहाँ पे आ गए हो, तो तुम्हारे पिताजी और माँ ने तुम्हें मना नहीं किया? बाबूजी जेल में हैं। तो लड़के ने बताया कि मेरे पिताजी जो हैं वो जेल में हैं। तो लेखक पूछता है क्यों? देश के लिए। वह गर्व से बोला, उसे मतलब पूरे प्रौढ़ के साथ क्या कहता है कि देश के लिए मेरे पिताजी जेल में है। दैट मीन्स उसको होगा कोई स्वतंत्रता वाले दिनों के का ही कोई काम, है ना, जब लोग मतलब अपने देश को आजाद करवाने के लिए कई मूवमेंट्स में पार्ट करते थे और उसी वजह से उनको जेलों में भर दिया जाता था। तो बड़े गर्व से कहता है कि देश के लिए। और तुम्हारी माँ के बारे में पूछा तो कहता है वह बीमार है। जब लेखक को समझ में आया कि पिताजी जेल में है, माँ घर पे अकेली है और वो भी बीमार है, तो लेखक को अटपटा लगा। तो उसने उससे बोल दिया, और तुम तमाशा देख रहे हो, तुम्हें अच्छा लग रहा है क्या? तुम्हारे पिताजी जेल में है और माँ घर पे बीमार अकेली है और तुम यहाँ पे तमाशा देख रहे हो। तो उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूटी। तिरस्कार यानी अपमान। उसे इंसल्ट लगी ना, मतलब अपने की मतलब वे ऐसे क्यों बोल रहे हैं लेखक मुझे, क्योंकि वो एक्चुअली में वहां मेला देखने नहीं या तमाशा देखने नहीं, तमाशा दिखाने के लिए आया था। उसने कहा तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूं। तो उसने अपनी बात लेखक को बता दी, नहीं मैं तमाशा देखने नहीं आया हूं, मैं तमाशा दिखाने आया हूं। कुछ पैसे ले जाऊंगा, तमाशा दिखाने के बदले में कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। पथ्य यानी बीमार को दी जाने वाली बीमार को दिए जाने वाला आहार। जो बीमारों को खाना दिया जाता है, उनको पूरा मतलब लाइट फूड देना होता है ना, तो बीमारों को दिए जाने वाला आहार वो दे दूंगा। पथ्य यानी उसकी माँ को बीमारी में जो चीजें खाने के लिए देनी चाहिए वो मैं दे सकूंगा। मुझे शरबत ना पिलाकर यदि आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ पैसे दे दिए होते तो मुझे तसल्ली हो जाती। आपने जो मुझे शरबत पिला दिया, ये ना पिलाकर आप मेरा खेल देख लेते, और खेल देखने के बदले में यदि मुझे कुछ पैसे दे देते तो मुझे थोड़ी राहत मिलती। तसल्ली यानी राहत, थोड़ा सुकून मिलता मुझे उस बात का। थोड़े से पैसे। यस बेटा, यस बेटा। Ma'am, now after this may I read? Who is this? बेटा कंप्लीट तो करने दो मुझे। यस हीर, कर लो रीड, कर लो, थोड़ा सा ही करना है वैसे भी। यस बेटा हीर। यस मैम। मैं आचार्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को दिखाने लगा।
हाँ मैं सच कहता हूँ बापूजी, माँ जी बीमार है इसलिए मैं नहीं गया कहा। जेल में जब कुछ लोग खेल तमाशा देखने लिए तो क्यों नहीं मैं व्हाट मैम? देखते ही हैं। यस मैम। तो क्यों नहीं मैं दिखाकर माँ की दवा करूँ और अपना भी पेट भरूँ। ओके बेटा, आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे। रुको, एक्सप्लेन कर दूं मैं अभी। तो मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा जब उसने बताया कि मैं तमाशा देखने नहीं दिखाने के लिए आया हूँ, और उसने बताया कि आप शरबत ना पिलाकर मुझे कुछ पैसे दे देते मेरा खेल देखने के बदले में। तो लेखक को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने बड़े आश्चर्य के साथ उस लड़के जिसकी आयु 13 से 14 वर्ष की लग रही थी, बड़ा आश्चर्य हुआ उसे देखकर। हाँ मैं सच कहता हूँ बाबूजी। अब वो लड़का सोच रहा कि शायद लेखक को यकीन ना हो, तो कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार हैं इसलिए मैं नहीं गया। हाँ मैं सच कह रहा हूँ बाबूजी, मेरी बात में सच्चाई है और माँ बीमार है इसलिए तो मैं नहीं गया। अब लेखक पूछता है कहाँ नहीं गया भाई, बता कहाँ नहीं गया। जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो क्यों ना मैं दिखाकर माँ की दवा करूं और अपना भी पेट भरूं। तो जेल में वो बड़ी ऐसे गर्व से कहता है कि नहीं माँ बीमार है इसलिए तो मैं जेल में नहीं गया। और फिर कुछ लोग अगर खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों ना उनको खेल तमाशा दिखाकर थोड़े से पैसे कमाऊं जिससे माँ की दवा भी कर सकूं और अपना भी पेट भर सकूं। ओके, क्योंकि घर पे तो कमाने वाला कोई था नहीं, पिताजी जेल में, माँ बीमार पड़ी है, तो अल्टीमेटली उस छोटे से बच्चे के कंधों पर ही जिम्मेदारी आ गई। अब नेक्स्ट ओके मैम। व्हाट इज होमवर्क? टुडेज होमवर्क इज शब्दार्थ, कठिन शब्द नहीं। आपको चैप्टर नंबर 7 नहीं, चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने ना भी बेटा। यस मैम। सेंड कर I will send the PDF today. Okay? Okay. I will send the PDF today. You have to complete your chapter number 8 in FNB and textbook, and then छोटा जादूगर के शब्दार्थ और कठिन शब्द लिख लेंगे। ठीक है? वैसे क्लासेस नहीं है 2 दिन के लिए, तो इतना काम तो आप कर लेंगे तब तक। मैम अटेंडेंस पहले मैं मैम क्यों क्लास नहीं है? कल कहाँ है? कल और परसों कहाँ है तुम्हारी क्लास? हिंदी की क्लास नहीं है ना? मैम हिंदी का क्लास नहीं है, ऐसा बोल रहे। हिंदी की क्लास नहीं है बेटा, बोल तो रही हूँ, क्योंकि टाइम टेबल तो आपके पास है ही है। चलो, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।